प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए नवाचारों में युवा उद्यमियों के योगदान की सराहना की। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि अगले सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी और क्रिकेट में रांची में इंग्लैंड से चौथा टेस्ट जीतने के लिए भारत को 152 रन की जरूरत। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लोगों को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। आज राजकोट में 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज यहां राजकोट से एम्स राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स मंगलगिरी, एम्स भटिंडा और एम्स कल्याणी का लोकार्पण हुआ है। 5 एम्स, विकसित होता भारत ऐसे ही तेज गति से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमारी रोकना और बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता बढ़ाना भी उनकी सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में सरकार ने देश में 10 नए एम्स को मंजूरी दी है। इस अवधि में एमबीबीएस और पीजी की सीटें भी काफी बढ़ाई गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है और सौर तथा पवन चक्की पार्क स्थापित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बिजली बिलों में कटौती करके उसे जीरो पर लाने की कोशिश कर रही है। बेट द्वारका में गहरे समुद्र में अपने अनुभव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत की उनकी परिकल्पना को आज आध्यात्मिक शक्ति मिली है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपए से अधिक की 200 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल ढांचागत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारका में ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। इस सेतु की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर और 320 मीटर है तथा ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सुदर्शन सेतु केवल एक सुविधा ही नहीं है बल्कि ये इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण है। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ तीर्थस्थल आधुनिक बन रहे हैं और दूसरी तरफ आधुनिक विशाल परियोजनाएं नए भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राजकोट में रेसकोर्स ग्राउंड से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स इम्फाल के 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर रिम्स इम्फाल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश में रायबरेली सहित देश के 5 राज्यों में निर्मित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त सहयोग से बने रायबरेली एम्स में 100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक को भी जनता को समर्पित किया गया। इस बारे में रायबरेली में एक कार्यक्रम भी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रायबरेली और आसपास के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। श्री मोदी ने वन्य जीव संरक्षण का विषय भी उठाया। उन्होंने कहा कि नए उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको पर्यटन में नवाचारों पर काम कर रहे हैं। युवा एंटरप्रेन्योर्स वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में रोटर प्रिसीजन ग्रुप्स ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो। ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे में पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ये नियम लागू करने को कहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए साबरमती रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कर रहा है। ये स्टेशन पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात में है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उप मुख्य अभियंता निर्माण अनंत कुमार ने बताया कि विकसित स्टेशन में यात्रियों के लिए विशिष्ट सुविधाएं होंगी। We have connected the high-speed stations of Sabarmati for bullet train, high-speed hub of bullet train, AEC metro, Sabarmati metro and Sabarmati T station and Sabarmati B station. All these stations and various modes of transports are integrated and connected at the level of 10 meter and passengers alighting at any place and if they want to go to other station of Sabarmati T or high-speed station of Sabarmati B, they can easily board the trains accessing those skywalks at 10 meter level. उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के भरवारी में आज दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट होने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मृतकों में फैक्ट्री मालिक भी शामिल है। 2 लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिन के पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। 10,000 से अधिक दिव्यांगजन अपने सहयोगियों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। पर्पल फेस्ट में उन सामाजिक संगठनों के समावेशी स्टॉल लगाए जाएंगे जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल दोपहर बाद मिजोरम विधानसभा के बजट सत्र को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल सुबह मिजोरम विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे और पिछले सत्र में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातकों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का शुभारंभ करेंगे। 4 दिन के इस वस्त्र कार्यक्रम में दुनिया के 100 से ज्यादा देश भाग लेंगे।
रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 192 रन के लक्ष्य के जवाब में दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए थे। भारत को जीत के लिए 152 रन की और जरूरत है। कप्तान रोहित शर्मा 24 और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी 145 रन पर सिमट गई। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। ओडिशा में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत का मुकाबला आयरलैंड से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे है। आयरलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में स्पेन को 7-0 से हराया था। दूसरी तरफ कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच टाई हो गया। ऑस्ट्रेलिया को बोनस पॉइंट का लाभ मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से 5 नए एम्स और 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के लिए नवाचारों में युवा उद्यमियों के योगदान की सराहना की। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि अगले सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से अधिक हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 1 दिवसीय पर्पल फेस्ट का उद्घाटन करेंगी। और क्रिकेट में रांची में इंग्लैंड से चौथा टेस्ट जीतने के लिए भारत को 152 रनों की जरूरत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।